वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। आज काफ़ी दिनों के बाद धूप निकली है और मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, मेरे घर के पास एक बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है। ठीक है, तो मैंने कहा आज चलते हैं, धूप भी है और वीडियो एक रिकॉर्ड कर लूँगा बाहर ही। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने टाइटल ऑलरेडी देख लिया। स्टूडेंट मेरे को पूछते रहती है पाजी हम स्कॉटलैंड में आएँ, हम इंग्लैंड में जाएँ, और मैंने कहा इसी के रिगार्डिंग ना एक वीडियो बनाएंगे आज और आपको मैं कंपैरिजन कर दूंगा। मुझे पर्सनली स्कॉटलैंड अच्छा लगता है, मैंने ट्रैवल करा है। और अभी आप पूछते हो मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, तो मैं नॉर्थ में ही हूँ, मैं इंग्लैंड में नहीं रहता, सीधी सी बात बताऊँ आपको। और बड़े शहर मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को टाउन अच्छे लगते हैं यूके के, और बहुत क्वाइट रहता है। अभी ये फॉरेस्ट है ना भाई, यहाँ पर मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, आपको रेयर ही कोई दिख जाएगा यहाँ पर। और मैंने माइक भी यूज़ नहीं कर रहा। मैंने कहा आपको नेचर, चिड़ियों की आवाज़ आएगी पीछे बैकग्राउंड में वो बढ़िया लगेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एप्लीकेशन आप मेरे थ्रू करना चाहते हो यूके के लिए, सितंबर इनटेक के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में नज़र मार लो एक बार, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना और मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। 1 से 2 दिन में मैक्सिमम आपका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लाइक एडमिशन पूरा आपका बढ़िया रहेगा, सारा प्रोसेस आपको पता लग जाएगा कैसे होता है। ठीक है, जो भी मेल्स आती है यूनिवर्सिटी से, सारा कुछ आपकी मेल आईडी पे आएगा। और आगे अकोमोडेशन में भी फर्दर आपकी हेल्प हो जाएगी। देखो पार्ट टाइम जॉब में मैं इतना कर सकता हूँ कि जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं डिफरेंट सिटीज़ में, लीड्स में, लंदन में, मैनचेस्टर में, कहीं भी है ना, बर्लिन में, ग्लासगो में, कहीं भी है ना कोई स्टूडेंट जान पहचान का है, तो मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। कई बार देखो रेफरेंस से जॉब मिल भी जाता है, कई बार जॉब नहीं भी मिलता है, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पे आपको खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा। जॉब में मैं गारंटी नहीं ले सकता आपकी कि मैं 100% आपको बोलूँ कि मैं भाई तेरी जॉब भी लगवा दूँगा ना, ऐसे झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, हेल्प ज़रूर मैं करूँगा, जो भी मेरे रेफरेंसेस होंगे जो लिंक में है मैं आपको नंबर शेयर कर दूँगा। बाकी आप मेरे को ईमेल पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो। और टेम्परेचर में बता दो, यहाँ पे 8-10 डिग्री है, बट हवा चल रही है। ठीक है, इंग्लैंड में जो टेम्परेचर रहता है ना भाई, स्कॉटलैंड का, मुझे स्कॉटलैंड क्यों पसंद है यहाँ पे गर्मी ना जुलाई में भी नहीं पड़ती। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि जुलाई में, लाइक इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, कवेंट्री, बर्मिंघम, लंदन है ना, जो भी स्टूडेंट वहाँ पे रहते हैं, कि जुलाई के महीने में भी 15-20 दिन गर्मी पड़ती है, 30+ जाता है टेम्परेचर। स्कॉटलैंड की ख़ास बात यह है कि जुलाई के महीने में भी ना 30+ नहीं जाता है, मतलब बहुत गर्मी भूल जाओ आप। यहाँ पे ना टेम्परेचर का 5 से 8 डिग्री का फ़र्क रहता है। अगर इस टाइम यहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री है ना, 8 या 10 है, ठीक है, अभी इस टाइम पे कोवेंट्री, बर्मिंघम, वूस्टर, लाइस्टर, वहाँ पे 15-16 डिग्री टेम्परेचर होगा या 14-15 डिग्री होगा, मतलब इतना फ़र्क पड़ जाता है। बहुत प्लेजेंट है, ठंड ज़्यादा रहती है। देखो मैंने अभी भी लाइक ये पहनी हुई है क्योंकि हवा ठंडी चल रही है, बीमार क्यों पड़ना, तो ठंडा रहता है मौसम नॉर्थ में। आप जितना नॉर्थ में जाते जाओगे ना, मैनचेस्टर हो गया, आप ग्लासगो, जितना फर्दर आप नॉर्थ में जाओगे स्कॉटलैंड की तरफ, इनवर्नेस हो गया, अबरडीन हो गया, एडिनबरा हो गया, क्लाइमेट बहुत प्यारा है। मतलब प्यारा मैं मतलब ऐसे कह सकता हूँ कि ठंडा ही रहता है ज़्यादा, अगर आपको ठंडा क्लाइमेट चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है, स्कॉटलैंड बढ़िया है रहने के लिए। स्कॉटलैंड देखो उसके लिए बढ़िया है जैसे आपकी जॉब ऑनलाइन है। ठीक है, जैसे मेरा काम ऑनलाइन है सारा, मुझे कहीं वेयर हाउस में या कहीं मेरे को जाके किसी ऑफिस में नहीं बैठना है। ठीक है, इंग्लैंड में कोई मैं दुकान नहीं चला रहा है, मेरी कोई शॉप नहीं है, मेरा काम सारा ऑनलाइन रहता है। मेरे को लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए। लैपटॉप अभी भी मेरे बैग में पड़ा है, ठीक है, तो मैं कभी भी अपना बैठ के अपना काम कर सकता हूँ। तो जिसकी भी जॉब ऑनलाइन है, कोई आईटी कंपनी में, अभी क्या है यूके में भी स्टूडेंट आते हैं ना, तो जो आईटी वाले होते हैं इंडिया से आते हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम रहता है, उनको पार्ट टाइम जॉब नहीं करना है। तो उनके लिए बेस्ट क्या है, अगर आप नेचर लवर हो, आपको अगर नेचर में रहना पसंद है मेरी तरह, अगर आपको नेचर अच्छी लगती है, आपको बड़े शहर अच्छे नहीं लगते, आप मैनचेस्टर में नहीं रहना चाहते, बर्मिंघम, कवेंट्री, इन बड़े शहरों में आपका दिल नहीं लगता है, आपको ऐसे सुकून चाहिए नेचर में, तो डेफिनेटली अगर आप काम ऑनलाइन कर सकते हो, आपको पार्ट टाइम जॉब का टेंशन नहीं है, आपको स्टडी करनी है, देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन स्कॉटलैंड, आपको अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, अबरडीन वाली यूनिवर्सिटी उसकी फ़ीस ज़्यादा है, ग्लासगो में भी है, कैलिडोनियन और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। और मैं ग्लासगो वाली रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मेरे को फीडबैक अच्छा नहीं मिला था, वो फेल करते हैं है ना, मैं बता दूँ आपको, मेरे को स्टूडेंट ने बताया था। तो और भी एडिनबरा में भी यूनिवर्सिटी है, नेपियर यूनिवर्सिटी है, और फर्दर ज़्यादा नहीं है। स्कॉटलैंड में जो मेन बड़े बड़े शहर हैं उनमें ही यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, अब जंगल में तो यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी ना।
तो जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें है यूनिवर्सिटी, बट फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। और बर्डिन यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप आना चाहते हो, नेचर लवर हो, आपको स्टडी करनी है, जॉब आपकी ऑनलाइन है, तो आप डेफिनेटली, मैं मना नहीं करता किसी को, फिर आओ। बट जो मेरे पास एप्लीकेशंस आती हैं ना, उनका देखो मेन जो मोटिव रहता है ना, उनका होता है पाजी हमें साथ में पार्ट टाइम वर्क भी करना है, कि आप ऐसी जगह हमारा एडमिशन करवा दो कि लाइक फ़र्दर आगे दिक्कत ना आए। तो फिर मैं ना उनको इंग्लैंड में ही, मैं उनको लंदन रिकमेंड करता हूँ कि वो बेस्ट हब है पार्ट टाइम जॉब में, क्योंकि वहाँ पे कैश पे भी काम करते हैं ना स्टूडेंट। तो भाई साहब 8 पाउंड 9 पाउंड 10 पाउंड कैश में, 8 से कम तो मिलता ही नहीं है कैश में भी, लंदन की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लंदन पिक करा करो। अगर आप बर्मिंघम कोवेंट्री जा रहे हो, वहाँ पे पहले स्टूडेंट बहुत है, तो फिर दिक्कत आती है। वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की मिल जाती है अगर आपका कोई वहाँ पे नोन में रहता है, ठीक है। और स्कॉटलैंड में ना पहले क्या हुआ था, जब ब्रेग्जिट हुआ था, मैं बता दूँ एक बार, क्योंकि ये भी मेरे को स्टूडेंट पूछ रहा था कि पाजी इंग्लैंड से अलग हो जाएगा स्कॉटलैंड। भाई कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। जब ब्रेग्जिट हुआ था ना 2019 में, हाँ 2019 के सितंबर अक्टूबर में चल रहा था ब्रेग्जिट का, बोरिस जॉनसन थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ना बहुत मतलब यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था स्कॉटलैंड में, ठीक है। यहाँ पे ये लोग मतलब चाहते नहीं थे ब्रेग्जिट हो, यूरोप से अलग हो जाए यूके, और बहुत प्रोटेस्ट हुआ था स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड चाहता था कि अलग हो जाए यूके से। अभी यूके मतलब क्या, यूनाइटेड किंगडम है ना, यहाँ पे 4 प्रोविंस बनते हैं। ग्रेट ब्रिटेन क्यों बोलते हैं, उसमें इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है ना, बेलफास्ट में जाते हैं स्टूडेंट यहाँ। तो ये 4 मिलाकर यूके बनता है। तो स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि पाजी ये अलग हो जाएगा। भाई अभी कुछ नहीं होने वाला। उस टाइम में प्रोटेस्ट हुआ था, अब सब शांति वाला माहौल है। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी कुछ होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। स्कॉटलैंड पार्ट रहेगा। हाँ, यहाँ का जो एक्सेंट है ना इनका वो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप किसी स्कॉटिश को मिलते हो, बात करते हो ना, तो थोड़ा सा आपको बारीकी से सुनना पड़ता है, समझ रहे हो, बारीकी से सुनना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल इंग्लैंड में हो, किसी ब्रिटिशर से बात कर रहे हो, आपको उसकी इंग्लिश ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको समझ आएगी। बट यही आप किसी स्कॉटिश से बात करोगे ना, तो भाई आपको उनका एक्सेंट ना थोड़ा डीपली मतलब ध्यान से सुनोगे, समझ आएगा। स्टार्टिंग में नया नया आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट आपके जो फ्रेंड बन गए, मेरे 1-2 फ्रेंड हैं, समझ करता हूँ बात, ठीक है, समझ आती है बात, कोई दिक्कत नहीं है। और धीरे धीरे ना आप यूज्ड टू हो जाओगे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी क्लाइमेट का मैंने आपको बता दिया, पार्ट टाइम जॉब्स का मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। स्कॉटलैंड घूमने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब ना आबादी कम है मेरे चारों ओर। अभी मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे, देख लो कितनी देर हो गई हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी नहीं है। और बहुत सुकून है, नेचर ही नेचर है चारों तरफ, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स हैं, लेक्स भी बहुत हैं। और लेक्स हैं यहाँ पे दूर हैं, थोड़ा सा मेरे को ट्रैवल करके जाना पड़ेगा अगर लेक्स देखनी है। बट फॉरेस्ट तो मतलब माउंटेन्स और फॉरेस्ट तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये उनके लिए बढ़िया है जो नेचर लवर हैं, ठीक है। स्कॉटलैंड आप आओ, मैं मना नहीं करता, बट इंग्लैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन यहाँ पे कम है। स्कॉटलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। लंदन में पॉपुलेशन बहुत है, यहाँ पे नहीं है इतनी। और मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग बता दूँ, देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है स्कॉटलैंड में, रेंट वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल बता रहा हूँ, सच्चाई है। अगर आप इंग्लैंड से कंपेयर करो तो रेंट वगैरह का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि 100-200 पाउंड अगर आपको इंग्लैंड में 400-450 का कमरा मिल रहा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको स्कॉटलैंड में किसी टाउन में, किसी सिटी में, एडिनबरा को छोड़कर, ठीक है, एडिनबर्ग को छोड़कर आपको दूसरी सिटीज़ में मिल जाएगा कितने का, 300-350 का, इतने का मिल जाएगा। 50-100 पाउंड का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं। बाकी ग्रॉसरी प्राइसेस सब सेम है, ट्रांसपोर्टेशन सब सेम है, वही पास बनता है, वही सिस्टम है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे वही माउंटेन्स वगैरह ना, जो नेचर लवर के लिए बढ़िया है। इंग्लैंड में भी है, वेल्स जाते हैं स्टूडेंट, वेल्स पास में पड़ता है, जो माउंटेन्स घूमनी होती है इंग्लैंड में जो स्टूडेंट रहते हैं, जो बर्मिंघम कोवेंट्री में रहते हैं, 2-2 घंटे का ट्रिप लगता है वहाँ से आप वेल्स जाओ घूमने के लिए, वो बहुत प्यारा है। और ये कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस ये सब चीज़ें ही हैं। और पर्सनली मैंने घूमा है ऑलरेडी इंग्लैंड में, मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ। मैंने ट्रैवलिंग व्लॉग भी मैंने बनाए हुए हैं, अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं। बट मैं अभी ट्रैवलिंग व्लॉग नहीं बनाता, अभी जस्ट अपना स्टूडेंट्स के ना जो भी एप्लीकेशन चलती है इस चैनल पे वही रहता है। मे बी इन फ्यूचर में मैं ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट करूँ तो वो एक अलग सा चैनल बना लूँगा, तो वो मैं आपको बता दूँगा। बट अभी फोकस अपना काम पे ही है, ठीक है। बाकी अपना काम पे फोकस करो। आप भी अगर यूके में है तो अपने वर्क पे ध्यान दो। घूमने का तो सारी ज़िंदगी, एक बार आप पैसे कमा लोगे तो आप घूमते रहना, घूमने को कोई मना नहीं करता है, ठीक है। मेन आपका जो पहले गोल है आप वो अचीव करो,
तो मेरा भी यही है कि हाँ पहले 5-10 साल दबा के अपना काम करो। बाकी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, देखो सबको ही होता है कि मेरे को यूएस जाना है, कनाडा जाना है। मेरे फ्रेंड है वो भी बुलाते हैं मेरे को कनाडा में। हाँ देखेंगे कभी फ्यूचर में प्लान बनेगा तो वीज़ा अप्लाई करेंगे, जाएंगे। बट अभी कुछ ऐसी इच्छा नहीं है ट्रैवल करने की। साल में मैं इंडिया चला जाता हूँ एक बार, डैट इज़ इनफ। मेरे को वो अच्छा लगता है। यूरोप कभी घूम लिया, चले जाते हैं। यूरोप अच्छा लगता है, यूरोप में गया भी हूँ। मेरा फिर से प्लान है नेक्स्ट ईयर में यूरोप जाने का, तो मैं बताऊँगा आपको जब भी जाऊँगा। मैं इन कंट्रीज़ में देखना चाहता हूँ, अपना लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया। मेरा प्लान है इधर विज़िट करने का, ये कंट्रीज़ भी अच्छी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर मैं प्लान करूँगा, इस साल अभी कोई प्लान नहीं है। हाँ हो सकता है इंडिया ट्रैवल करे ना करे, वो मैं आपको बता दूँगा। तो ये जस्ट एक फ़न वीडियो था, जस्ट मैं कंपैरिजन कर रहा था स्कॉटलैंड का, और ये फ्लैग का भी डिफरेंस है, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगा, देखो अगर पार्ट टाइम जॉब का टेंशन नहीं है ना आपको, देन यू शुड कम टू स्कॉटलैंड। अदरवाइज़ आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, आगे आपको फील्ड वाली जॉब करनी है, तो फिर आप उधर हो, स्कॉटलैंड घूमने के लिए आ जाओ, बढ़िया है, ठीक है। स्कॉटलैंड घूमने के लिए आओ, सबसे बढ़िया। इंग्लैंड से आप लिटरली बता रहा हूँ 4-5 घंटे की ड्राइव है। अगर आप 3-4 फ्रेंड मिलकर, गाड़ी है एक बंदे के पास, अगर आप शेयरिंग में भी करते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ आपका 150-200 पाउंड में आप 4-5 दिन का ट्रिप कर लोगे। पर बंदे को इतना ही पड़ेगा, पेट्रोल लगा के कह रहा हूँ, क्योंकि हमने करा हुआ है ना सब एक्सपीरियंस। जो हमारे फ्रेंड्स थे उस टाइम पे कोवेंट्री में, तो हम गए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया था। तो इतना ही खर्चा आता है, ज़्यादा नहीं है। और 4-5 घंटे में अगर आप बर्मिंघम से ड्राइव करते हो, कोवेंट्री से ड्राइव करते हो, इन 4-5 आवर्स यू विल रीच ग्लासगो, पहुंच जाओगे आप। ग्लासगो आओ, यहाँ पे आप एयरबीएनबी बुक करो, एक नाइट स्टे करो, देन आगे निकलो स्कॉटिश हाईलैंड में, ग्लेनकोय निकलो, तो और बहुत प्यारी प्यारी जगह है। फिर अपना 3-4 दिन एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो गाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। और ये कुछ रीज़न है, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे स्कॉटलैंड में, तो मैंने आपको बताना था। अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।